पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। मनुष्य समाज में रहता है। वह एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने परिवार, पड़ोस, रिश्तेदारों आदि के संपर्क में रहता है। वह अपने मन के भाव तथा विचार दूसरों को बताता है तथा उनके मन के भाव तथा विचार सुनता है। अपनी बात कहने के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के अभाव में कोई बात कहना या सुनना संभव नहीं हो पाता। संकेतों के द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है। संकेतों द्वारा हर बार किसी बात का पूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ प्रकट करना संभव नहीं हो पाता। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाजों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु उसे भाषा नहीं कहा जा सकता। मुख से केवल ध्वनियां यानी आवाज निकालना भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियां बोलना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीखता है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। इसमें ध्वनियों के लिए प्रतीक चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। कब से मैम? शनिवार से। मौखिक भाषा। पहले चित्र में अध्यापिका तथा छात्रों ने एक दूसरे को अपनी बात बोलकर बताई तथा सुनकर समझी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसमें एक व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहता है तथा दूसरे सुनकर उसकी बात समझते हैं। यह भाषा का मूल रूप होता है। काव्य पाठ, कहानी सुनाना, वार्तालाप, समाचार वाचन, भाषण, वाद विवाद, रेडियो, नाटक, दूरदर्शन के कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखित भाषा। दूसरे चित्र में नोटिस बोर्ड पर लिखी सूचना को छात्र पढ़कर समझ रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें लिखकर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं तथा दूसरे पढ़कर बात समझते हैं। पत्र, समाचार पत्र, लेख, पत्रिकाएं, संस्मरण, ईमेल, कहानी, SMS आदि भाषा के लिखित रूप हैं। मातृभाषा। वह प्रथम भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यदि घर में पंजाबी भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा पंजाबी होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा भी कश्मीरी होगी। राष्ट्रभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जा सकता है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापान जापानी, चीन चीनी, फ्रांस फ्रांसीसी, ब्रिटेन अंग्रेजी, स्पेन स्पेनिश आदि। राजभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, इसे एक न समझें। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा।
जिस भाषा का प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा: जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को विद्वानों द्वारा स्वीकृत तथा शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। उदाहरण: अमानक रूप, मानक रूप। ध ढ, अंत अंत, अ संबंध संबंध, ख ख, नए नए, झ झ, आई आई। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं: भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। हिंदी भाषा की विशेषताएं व उपलब्धियां: हिंदी भारत में लगभग 18 करोड़ निवासियों की मातृभाषा तथा 30 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड मुख्य हिंदी भाषी प्रदेश हैं। हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। इसके उच्चारण व लेखन में एक रूपता है। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन में अक्षर बी है जिसकी ध्वनि ब है, परंतु हिंदी में अक्षर अ की ध्वनि भी अ है। हिंदी फिजी देश की राजभाषा है। इसके अतिरिक्त यह मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि में भी बोली जाती है। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। टीवी चैनलों पर समाचार, विज्ञापन और अन्य कार्यक्रम आदि हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं व पाठक हिंदी भाषा के हैं। हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक। बोली: किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यह भाषा का सीमित रूप होता है। इसे सामान्यतः आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। उपभाषा: जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां। हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपभाषाएं, बोलियां: पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी। बिहारी हिंदी, मगही, भोजपुरी, अंगिका। लिपि: प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। लिखित भाषा में इन्हीं चिन्हों की सहायता ली जाती है, जिसे लिपि कहते हैं। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ प्रमुख भाषाएं व उनकी लिपियां। भाषा, लिपि: संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली। देवनागरी। मंदारिन, चीनी, चित्रलिपि। पंजाबी, गुरुमुखी। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रोमन। बंगाली, बांग्ला। रूसी, बुल्गेरियन, रूसी। अरबी, फारसी, उर्दू, फारसी। मलयालम, मलयाली।
देवनागरी लिपि के गुण। एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह निर्धारित किया गया है। इसके वर्ण जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं तथा जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले भी जाते हैं। यह रोमन लिपि की अवैज्ञानिक व्यवस्था कैपिटल और स्मॉल लेटर से मुक्त है। इसका अक्षर क्रम सर्वोत्तम है। इसमें पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन आते हैं। मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण किया गया है। यह किसी भी अन्य लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित लिपि है। साहित्य। भाषा के संचित ज्ञान रूपी कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है। साहित्य, एक गद्य साहित्य, दो पद्य साहित्य। गद्य साहित्य साहित्यकार द्वारा सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा में रचना करना गद्य साहित्य कहलाता है। गद्य के उदाहरण हैं पत्र, निबंध, लेख, कहानी, कथा, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, जीवनी आदि। प्रमुख साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, मानसरोवर, गोदान, मंगलसूत्र आदि उपन्यास व कहानी। जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटक। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सोमनाथ, सोना और खून उपन्यास आदि। पद्य साहित्य साहित्यकार द्वारा जब अपने विचार तुकबंदी अथवा लय आदि के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे पद्य के उदाहरण हैं दोहा, छंद, कवित्त, सवैया, पद, सोरठा, कविता आदि। प्रमुख कवि कबीर, बीजक दोहे, बिहारी, सतसई दोहे, तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। जयशंकर प्रसाद, प्रयाण गीत, कामायनी, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, रामधारी सिंह दिनकर, शक्ति और क्षमा, कुरुक्षेत्र। व्याकरण। आप यह पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित न हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किस वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर उसके शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण 1. वर्ण विचार, 2. शब्द विचार, 3. वाक्य विचार। वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंग में वर्णों की बनावट, भेद, आकार, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में शब्द की बनावट, भेद, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग में वाक्य की रचना, विश्लेषण, भेद, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। हम जान गए भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा द्वारा विचारों व भावों का आदान प्रदान। भाषा के दो रूप, एक मौखिक, 2 लिखित। मातृभाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा। देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा राजभाषा। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि। भाषा का संचित ज्ञान रूपी कोश साहित्य। भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण।